विचलित मत होना। भूत, वर्तमान और भविष्य काल सब मुट्ठी में रखता है रुद्रकाल। कलावती जिंदा है, मेरे पूरे परिवार को दबा करके आजाद घूम रही है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मुझे उसके पीछे जाना होगा। माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। हाँ बेटा, जाओ। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। तुम्हें कोई काम हो तो कर लेना, इसे तुम्हारी छुट्टी है। ये इतनी परेशान क्यों लग रही थी? खैर अभी मौका मिल रहा है तो मैं इस समय लाडो से मिलके आ सकता हूँ। पता तो चले वो क्यों आई थी इस रूप में, आखिर करना क्या चाहती है। ससुराल में बहुत दीवारी कूद के बाहर घूमा है, आज इस घर की बारी। कलावती का पीछा करने के लिए बड़ी से बड़ी दीवार को पार नहीं किया तो क्या किया। टैक्सी रुको, अबे रुक। भैया, उस कार का पीछे करो, जल्दी जल्दी। कलावती, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तारा तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मुझे वेदांत को बताना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे पता करना चाहिए कि कलावती इस रूप में आई कैसे, वरना फिर से वो बच जाएगी और लोग मुझे पागल समझेंगे। भैया जल्दी करो। जब मेरा और मृत्युंजय का एक्सीडेंट हुआ था तो हम कलावती का पीछा कर रहे थे और परी उसके पास थी। पता नहीं उसने परी के साथ क्या किया होगा। भैया देखो देखो देखो, राइट टर्न ले रही है गाड़ी, राइट टर्न राइट टर्न। रुक गई गाड़ी, रुक गई। बस बस बस, रुको 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 रुको। ये तो वही बस्ती है जहाँ मृत्युंजय रहता है। गाड़ी में तो रुद्रकाल बैठा था, ये उसके कपड़े तो नहीं लग रहे। ये लाडो। लाडो 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 लाडो। तो रुद्र प्रताप इस शहर में इस रूप में रह रहा है। रुद्र प्रताप तो उसी घर की तरफ जा रहा है जहां मृत्युंजय रहता है। अरे चंपाकली, अरे पानी पिला। लाडो, ये क्या नाटक लगा रखा लाडो? यही तो रखी थी वर्दी, कहाँ पे?
ये क्या कर रही हो? अब मेरी वर्दी। अब ठीक है। अब वो सिलवटें आ गई थी ना उस पे, तो मैंने सोचा कि इस्त्री कर देती हूँ। पर चिंता मत करो, हाथ नहीं जलाऊंगी। लेकिन अब ये मत बोलना कि ये करने की क्या जरूरत थी, इतना काम तो कर ही सकती हूँ ना मैं। मेरी वर्दी बिना इस्त्री करे नहीं पहनी जाती, शान होती है वर्दी। गई। गई? क्या गई? धत तेरी की। I'm sorry। वो तुम चिंता मत करो, मैं इसको बिल्कुल ठीक कर इसे दूंगी। कैसे ठीक करोगी? हाँ एक्चुअली इसे कैसे ठीक करूंगी मैं? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दूसरी वर्दी सूख गई होगी। हाँ तो अगर नहीं सूखी होगी ना तो उसको इस्त्री। नहीं माता नहीं, अब उसे इस्त्री मत करना प्लीज। ऑफिस से फाइल आई हुई है, अभी तक पढ़ी भी नहीं मैंने। क्या कर रही थी तुम उस घर में, वो भी इस ढोंगी स्वामी के रूप में? क्या चाल चलना चाहती है तू? बता मुझे, कुछ पूछ रहा हूं तुझे। अरे हाय, इन गार में क्यों हो रहा है? आ यहाँ मेरे पास बैठ। ले पानी पी। तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं लाडो। एक दिन मैंने भी तुझसे कुछ पूछा था, आज फिर पूछ रही हूं। वो लड़की जिसने तुझे मृत्युंजय कह के बुलाया था, क्या वो लड़की सियाग्नि होत्री है? लाडो ऐसा क्यों पूछ रही? क्या वो सिया को नुकसान पहुंचाना चाहती है? ओ हेलो मेरे लाल, कित खो गया? नहीं, वो लड़की कोई और थी। ये सिया है, ओमकार अग्निहोत्री की बीवी। भला वो मुझे मृत्युंजय क्यों बुलाएगी? तू सच बोल रहा है कि झूठ? ये कैसे पता चलेगा? मृत्युंजय झूठ क्यों बोल रहा है? ये सब क्या है? मृत्युंजय कलावती को लाडो क्यों बुला रहा है? अपने सवाल का जवाब मिल गया। अब मेरे सवाल का जवाब दो। उस घर में क्या करने आई थी तुम? मैं तेनू ये जवाब देना जरूरी नहीं समझती। ठीक है, मत बताओ, लेकिन दोबारा उस घर के पास मत आना, वरना 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 की वरना की लाडो बेगम को धमकी दे रहा है, वो डराता है तू मैनू। और तू की कार लेगा, की कार लेगा, तू की कार लेगा, बता। रे, क्या कर रही है कलावती? अभी पता कहां चला है कि मृत्युंजय की याददाश्त वापस आई है या नहीं? शांत है, शांत। मैनू ऐसे धमकी देने के बजाय प्यार से भी तो पूछ सकता था ना कि लाडो की बात है, क्यों तुझे ऐसा वेश धर के रहना पड़ा? तेनू पता है कितनी बड़ी बला टूट पड़ी है मेरे सर पे। पुलिस मेरे पीछे पड़ गई है, मैं छुपने की जगह ढूंढ रही हूँ। इसीलिए मैनू वेश बदल के अग्निहोत्री हाउस आना पड़ा। तू ही बता, उससे महफूज जगह भला कोई हो सकती है? सोच के रखना लाडो, ये नौकरी मैं परी की वजह से कर रहा हूं। अगर तेरी किसी भी हरकत के वजह से
मेरी नौकरी गई और परी के परवरिश में रुकावट आई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, याद रखना। ऐसा कुछ नहीं होगा, लोड ना ले। एक और बात, आई एम लिसनिंग। सिया अग्निहोत्री की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी किसी भी चाल की वजह से उस पे आँच नहीं आनी चाहिए लाडो, ये याद रखना। उसके सामने ढाल बनके तेरा अपना बल्ली खड़ा है। चलता हूं। मृत्युंजय बाहर आ रहा है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। भैया जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी जल्दी जल्दी। ओ मेरे लाल, उधर तो आ, इधर आ, इधर आ, मेरे पास में। अगर मुझे इतनी बातें सुना के तेरे दिल में ठंडक हो गई हो तो मैं कुछ दो बातें कहूं। बोल। एक नया काम आया है तेरे वास्ते। कैसा काम? एक आदमी को उड़ाना है। एक जमाने में मेरा भाई जैसा हुआ करता था और फिर सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। मैंने भी उसको उसके परिवार समेत उड़ा दिया था, पर पता नहीं वो कैसे बच गया। अब पता चला है कि वो जिंदा है। इसे दोबारा ऊपर पहुंचाना है। मैंने ये धंधा छोड़ दिया लाडो, तू जानती है। एक बार फोटो पे नजर तो मार दे। मैं अब एक शराफत की नौकरी कर रहा हूं। ठीक है, टाइगर को बोल देती हूँ। और टाइगर, नया असाइनमेंट है तेरे लिए। नाम लिख, जयराज। अरे सुनाई नहीं देता कि जयराज। हाँ ठीक है। चलो, ये काम तो टाइगर कर देगा। क्यों बदवा ले रही है इनके बच्चों की? सोच लाडो, अगर इसका कोई बेटा हुआ और उसे पता चल गया कि तेरे वजह से इसका बाप मरा है तो वो क्या करेगा? वो धरती आसमान एक करके तुझे ढूंढ निकालेगा और तेरा वो हाल करेगा कि तू खुद को पहचान नहीं पाएगी। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए वो तुझे हर सांस के लिए मोहताज कर देगा। सुधर जा लाडो। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती तो लाडो बेगम की लाठी में के सायरन लगे हुए हैं। चलो, एक बात तो पता चल गई, किसकी याददाश्त अभी वापस नहीं लौटती है। भैया मेरे, राखी के बंधन को ना भुलाना। भैया मेरे, हाँ बोलो। नहीं, वहां नहीं, मीरा बाग वाले सिग्नल पे नाकाबंदी करो और ध्यान रहे हर सामान ले जाने वाले ऑटो को चेक करो।
अरे चाय लो ना, चाय। एक मिनट। अरे बाप रे, मैं भी ठीक कर देती हूँ, एक सेकंड। अरे ये क्या कर दिया? ये तो फट गया। मैंने वो फोटो ठीक से देखी भी नहीं थी। अब फिर से भोपाल से फाइल मंगवानी पड़ेगी। सॉरी, पता नहीं कैसे फिसल गया हाथ से। देखो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, जब तक वापस नहीं आता प्लीज एक जगह पे बैठना चुपचाप, वरना पता चला पूरा का पूरा घर उल्टा पुल्टा कर रखा है। तो चिड़िया मैं शिकारी। जाने दो मुझे, छोड़ो उसे। ये सब कैसे हुआ? कब हुआ? कलावती लाडो कैसे बनी? और मृत्युंजय के साथ उसका इतना गहरा रिश्ता कैसे बना? मृत्युंजय ने उसे कहा आपका अपना बल्ली, मतलब मृत्युंजय उसका काफी करीबी बन गया है। ये सब क्या चाल है उस कलावती की? मुझे पता लगाना पड़ेगा। वाह, ये तो काफी टेस्टी है। क्या डाला इसमें? फिनाइल। क्या? फिनाइल? अब नहीं, वो फिनाइल मुझे इसके लिए, किचन की टाइल्स के लिए चाहिए। इसके अंदर तो पराठा मसाला डाला है। किचन में जब काम कर रही थी तो देखा कि टाइल्स बहुत गंदी है। लगता है काफी टाइम से सफाई नहीं हुई है। टाइम ही नहीं मिलता। पहले छुटकी आके सब कर जाया करती थी। इनफैक्ट शादी हो जाने के बाद भी हर हफ्ते आके चेक किया करती थी, ये देखने के लिए कि उसका भाई ढंग से रह रहा है कि नहीं। पर अब तो 5 सालों से सब कुछ। कोई बात नहीं, अब मैं हूं ना, इस घर की सभी जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगी। प्लीज मेरी आदत मत बिगाड़ो। तुम्हारे जाने के बाद कौन? तो तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? कि मैं रुक जाऊं? तुम जितने दिन चाहो यहाँ रुक सकते हो। चाहती तो मैं ये हूं कि उम्र भर के लिए रुक जाऊं, पर अपनी मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी से। इंतजार रहेगा उस दिन का जब आप मुझे हमेशा के लिए रोक देंगे। सुनो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आओ। ये देखो, ये रुद्र प्रताप है, भोपाल का पॉलिटिशियन था ये, और तुम्हारे परिवार का हत्यारा। ये देखो, इसे पहचानो?
ये तो लाडो है। कौन लाडू? लाडो एक किन्नर है। उसने बचपन से मुझे पाला पोसा है। परी जब अनाथ हो गई थी उसकी परवरिश की जिम्मेदारी लाडो ने ही उठाई। अच्छा, तो ये कहानी सुनाई है इसने तुम्हें? कहानी? ये लाडो नहीं, ये कलावती है, रुद्र प्रताप का दूसरा रूप। मुझे इंटरनेट पे इसकी यही तस्वीर मिली, वरना तुम्हें बताती। पहले कलावती बनकर दुनिया से छुपती थी और आज ये लाडो बनकर पूरी दुनिया के सामने खुलेआम घूम रही है। यही है वो मृत्युंजय जिसने तुम्हारे पूरे परिवार को मार डाला। कई बार तुम्हें भी मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से ही हम दोनों अलग। बस कीजिए, बस। मैं आपकी बात सुन रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कुछ भी कहोगी वो सब मैं मान लूंगा। प्लीज। लाडो ने मुझे बेटे की तरह पाला है। लाडो की वजह से परी के सर पे छत है, उसकी वजह से मैं जिंदा हूं। उसको अगर मुझे मारना होता तो कब की मार चुकी होती। प्लीज प्लीज मैं लाडो बुरी हो सकती है, मेरी दुश्मन नहीं।